Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So in today's video I am going to be talking about MDCAT and NUMS क्योंकि कुछ confusions हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि what is the difference between MDCAT and NUMS और ये चीज़ें हैं क्या, and maybe you don't have anyone at home to guide you about it. So here I am with a new video even though I am a pre-engineering student. लेकिन Q&A questions मैंने लगाए थे on Instagram. I kept getting several questions about MDCAT and NUMS and they even said कि हमें पता है आप प्री इंजीनियरिंग की है लेकिन प्लीज़ ये वीडियो बना दें, वी रियली नीड इट। तो जो बच्चे अभी फ़र्स्ट ईयर में हैं, जो 9th-10th में हैं, जो सेकंड ईयर में हैं, या फिर वो जो अभी MDCAT का पेपर देने वाले हैं, जो अपना सेकंड ईयर पास कर चुके हैं और अभी MDCAT का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है एंड जिन्होंने MDCAT और NUMS का एग्ज़ाम देना है। So we are going to get into it step by step. First of all, what is MDCAT? MDCAT stands for Medical and Dental College Admission Test. ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर MBBS एंड BDS. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू MBBS एंड BDS आप ये टेस्ट देते हैं और ये पाकिस्तान में कंडक्ट होता है और मतलब जैसे बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग एडमिशन टेस्ट होता है, इस तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स को एक ही टेस्ट देना होता है एंड विच इज़ MDCAT. अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? वो बच्चे जिन्होंने FSC की हुई है प्री मेडिकल में, और वो बच्चे जिन्होंने A लेवल्स किया हुआ है जिस और उनके सब्जेक्ट्स में बायो है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और वो MDCAT का टेस्ट दे सकते हैं। अब आपका जो एडमिशन है MBBS या BDS में वो किस बेसिस पे होता है? वो आपके MDCAT के स्कोर पर और आपके FSC के मार्क्स पे डिपेंड करता है। इन दोनों का एग्रीगेट निकलता है, इन दोनों को ऐड करके इनका एग्रीगेट निकलता है और वो एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो आपको पता चलता है उससे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। So in order to get into a medical university you need to have your FSC का रिज़ल्ट and MDCAT का स्कोर, that's it. और FSC में एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए टू बी एलिजिबल टू गिव MDCAT. अगर आपके 60% मार्क्स नहीं होंगे तो आप MDCAT का टेस्ट दे ही नहीं सकते। अच्छा, इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव टेस्ट क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो बहुत कम बच्चों का इसमें हो जाता है एडमिशन, हर किसी का नहीं होता। इन ऑर्डर टू क्लियर MDCAT यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन फॉर स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स. आपका बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। MDCAT के रिज़ल्ट आने के बाद जो आपका एग्रीगेट बनता है उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती हैं सारी मेडिकल कॉलेजेस के, और आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। प्राइवेट जो होते हैं वो वेरी कॉस्टली, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ़ीसेस होती हैं, ऑलमोस्ट 20 लाख पर एनम। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कुछ तो बिल्कुल नहीं होती और कुछ की थोड़ी सी होती हैं, इतनी ज़्यादा फिर भी नहीं होती। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। अच्छा, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, और एक और सेक्शन होता है दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। और अभी इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बता देती हूँ। बायो की आपकी जो है ना वेटेज 45% होती है और इसके 81 MCQs होते हैं, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। उसके बाद जो आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट और सेकेंड लार्ज पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का होता है, इसकी वेटेज 25% है और जो इसके MCQs हैं टोटल 45 MCQs होते हैं केमिस्ट्री के। उसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स का पोर्शन आ जाता है, उसकी वेटेज 20% होती है और टोटल MCQs उसके 36 होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है, उसकी वेटेज 5% होती है और उसके 9 MCQs हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के भी 9 MCQs होते हैं और 5% वेटेज होती है। टोटल MCQs आपके पास 180 होते हैं। और जस्ट टू लेट यू नो, MCQs में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दैट्स अ गुड पॉइंट। आपकी नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं होती। थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया MDCAT का। पिछले साल तक 200 MCQs होते थे और 3.5 घंटे वो आपको देते थे फॉर सॉल्विंग द पेपर, और अब इस साल से 2025 से ये हो गया है कि 180 MCQs हैं और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा ऑफ 3 आवर्स और आपने उसमें ये पेपर अटैम्प्ट करना है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो 15% ऑफ द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, 15% MCQs जो होते हैं वो आसान होते हैं बहुत ज़्यादा, और 70% जो है ना मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बहुत ज़्यादा ईजी। तो ये सीन है, 15 वो हो गया, 70 ये हो गया, एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 100%।
एम डी कैट 2025 की जो डेट है वो है 5th अक्टूबर विच इज़ संडे एंड दिस इज़ द डेट फॉर एम डी कैट टेस्ट। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आपका क्लियर हो जाता है एम डी कैट तो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है। जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पब्लिक सेक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते। तो जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं सिविल, वो जो है ना एम डी कैट के अंडर आते हैं और आपका एडमिशन उनमें होता है। जैसे किंग एडवर्ड हो गया, आगा ख़ान हो गया, इस तरह के बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बलूचिस्तान में बुलान मेडिकल है, बाकी शेख ज़ैद है, इस तरह के बहुत सारे हैं, शिफा इंटरनेशनल है, ये सारे आपके आते हैं अंडर एम डी कैट। तो एम डी कैट से इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नम्स पे। व्हाट इज़ नम्स? नम्स स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, 60% एटलीस्ट आपने लिए हुए हों एफ एस सी में या ए लेवल्स में, और आपका जो ए लेवल्स है उसमें एक सब्जेक्ट जो आपका बायो हुआ है वो कंपलसरी है, और प्री मेडिकल आपने किया होना चाहिए एफ एस सी में। तो इस तरह आप एलिजिबल होते हैं नम्स का टेस्ट देने के लिए। और नम्स में आप अगर सिविल बैकग्राउंड से हैं आप तब भी नम्स का टेस्ट दे सकते हैं, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तब भी आप नम्स का टेस्ट दे सकते हैं। सेम गोज़ फॉर एम डी कैट। नम्स का टेस्ट अब डिफरेंट कैसे है एम डी कैट के टेस्ट से, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको नम्स की सारी डिटेल्स बता दूंगी। नम्स के टेस्ट देके आप ए एम सी आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी मतलब आपका एडमिशन हो सकता है। एम डी कैट के थ्रू आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ता है। और बाकी जितने भी एफिलिएटेड डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे सी एम एच लाहौर, सी एम एच खारियाँ, इस तरह के जो सी एम एच हैं जो कि आर्मी के अंडर आते हैं, उनमें भी आपके एडमिशन के लिए आपको नम्स का टेस्ट देना होता है। वहाँ पे एम डी कैट नहीं चलता, मतलब आपने नम्स का टेस्ट देना होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को ये होती है कि अगर हमने नम्स का टेस्ट दिया और हमारा एडमिशन हो जाता है तो फिर हम आर्मी डॉक्टर बनते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नम्स का टेस्ट दिया और आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज में ए एम सी में एडमिशन हुआ, वहाँ पे भी आपके पास चॉइस होती है कि आप एज अ आर्मी कैडेट ज्वाइन करो या एज अ सिविल कैडेट। तो अगर आपने ए एम सी आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है तो आप एज अ सिविल डॉक्टर भी वहाँ से ग्रेजुएट हो सकते हो, एज अ आर्मी डॉक्टर भी वहाँ से ग्रेजुएट हो सकते हो। फिर द सेम थिंग गोज़ कि जैसे सी एम एच खारियाँ या सी एम एच लाहौर में आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे आप आर्मी डॉक्टर नहीं बनते, आप एक आर्मी के इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो, लेकिन व्हेन यू ग्रेजुएट आप एक सिविल डॉक्टर बनते हो। फॉर एग्जांपल जस्ट टू मेक इट ईजी, जैसे नस्ट है, नस्ट कम्स अंडर आर्मी, लेकिन आप नस्ट जाके ज़रूरी नहीं है कि आर्मी के इंजीनियर बनो। आप इंजीनियर बनते हो, आपने आर्मी के इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है, लेकिन आप आर्मी के ऑफिसर नहीं बनते। या फिर अगर आप एक स्पेसिफ़िक उस जगह पे अप्लाई करो और फिर जाओ, फिर उधर आपकी ट्रेनिंग उसी तरह से हो, फिर आप आर्मी ऑफिसर बनते हो, ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं जो कि अंडर आर्मी आते हैं, चाहे वो एएमसी हो, सीएमएच लाहौर हो, सीएमएच खारियाँ हो, इस तरह की जितनी भी कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, उनमें ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ आर्मी डॉक्टर ही ग्रेजुएट हो। सो दैट्स द केस। ये चीज़ मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, नम्स की टेस्ट की डेट भी मैं बता देती हूँ। 14th September 2025 विच इज़ संडे, उस दिन आपका नम्स का टेस्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन माई ओपिनियन, आई थिंक यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड यू शुड कीप देम वास्ट। तो आपको नम्स एंड एम डी कैट दोनों का टेस्ट देना चाहिए। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वही एफ एस सी की बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, वही सारी चीज़ें होती हैं। द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, तो आपको दोनों का देना चाहिए और अपनी ऑप्शंस वास्ट रखनी चाहिए। अदर देन दैट, ये जो सी एम एच लाहौर और खारियाँ वगैरह हैं, दे आर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सो कीप दैट इन माइंड। और इनकी फ़ीस जो है वो पर एनम वही 20 to 25 lakhs के दरमियान होती है। सो दीज आर प्राइवेट कॉलेजेस। अच्छा, जो चीज़ अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ नम्स और एम डी कैट का। जो कॉलेजेस और जिन यूनिवर्सिटीज़ में नम्स के थ्रू एडमिशन होता है उसमें एम डी कैट के थ्रू नहीं होता, और जिनमें एम डी कैट के थ्रू होता है वहाँ पे नम्स के थ्रू नहीं होता। ए एम सी, सी एम एच एस, जितने भी मैंने आपको पीछे बताए, इनमें आपका एम डी कैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता। बाकी आगा ख़ान वगैरह जो बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपका फिर नम्स के थ्रू नहीं होता, आई थिंक। तो ये डिफरेंस है, कुछ उसके अंडर आते हैं और कुछ इसके अंडर आते हैं। सो दिस इज़ द केस, दिस इज़ द डिफरेंस, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। और ये जो हैं इसकी सीट्स थोड़ी लिमिटेड होती हैं। और जो नम्स का टेस्ट होता है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू एम डी कैट। एम डी कैट में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता है, नम्स में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू एम डी कैट कम है। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको पता नहीं होता है, एम डी कैट का पता होता है, नम्स का नहीं पता होता, तो वो इसलिए उसमें अप्लाई नहीं करते।
नम्स में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो या दिस वॉज ऑल द डिटेल्स ऑफ नम्स एंड एमडी कैट और इनका डिफरेंस. आई होप दिस मेक्स इट क्लियर फॉर यू. So this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time. Allah Hafiz and bye bye.